तो गाइज आज का टॉपिक है हमारा सॉइल ओरिजिन एंड वेरियस प्रोसेस एंड फैक्टर्स रिलेटेड टू सॉइल फॉर्मेशन, है ना। मतलब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सॉइल फॉर्मेशन के बारे में कि सॉइल बना कैसे। ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएगा बट चीज को समझना आप, ठीक है, कि क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या बेसिक प्रोसेसेस है, मतलब क्या होता है, मतलब किससे सॉइल बनता है। आपको शायद पता होगा 1 इंच का सॉइल बनने के लिए शायद हमें 1 मिलियन ईयर्स मतलब 10 लाख साल लग जाता है। ठीक है, तो पहले तो आपके मन में आ रहा हो कि सॉइल बनता कहां से है। ठीक है, तो एक चीज आपको बताना चाहता हूं, सॉइल बनता है जैसे हम लोग का पेरेंट से हम लोग बनते हैं, मतलब वैसे ही सॉइल भी बनता है उसका पेरेंट मटेरियल्स। तो पेरेंट मटेरियल होता क्या है, वो होता है रॉक। ठीक है, तो रॉक से बनता है हमारा सॉइल। तो रॉक से तो डायरेक्ट नहीं बन जाता है, तो वो बहुत टाइम लगाता है, उससे धीरे 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 सॉइल बनता है। तो रॉक से सॉइल बनने के लिए क्या सब प्रोसेस होता है, क्या मतलब किस फैक्टर क्या इफेक्ट करता है उसका बनने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर्स। ठीक है, तो रॉक से क्या बनता है, पहले रेगोलिथ। रेगोलिथ क्या होता है, जब रॉक टूट फूट के मतलब उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, मतलब वो टूटेगा। रॉक मतलब आप जानते होंगे बहुत बड़ा बड़ा पत्थर टाइप का रहता है, ये सब जो टूट के छोटा 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 टाइप का अनकंसोलिडेटेड। अनकंसोलिडेटेड वर्ड क्यों बोला हूं मैं, अनकंसोलिडेटेड मतलब ये जो था पहले रॉक, ये सॉलिडिफाई था, मतलब सॉलिड था, ये धीरे धीरे टूट के अनकंसोलिडेटेड जो मैटर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रेगोलिथ। ठीक है, तो रेगोलिथ क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होगा, मतलब रॉक टूट के रेगोलिथ बनेगा, और डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन, ठीक है, उससे क्या बनेगा हमारा रेगोलिथ। ठीक है, तो उसके बाद रेगोलिथ से क्या बनेगा, धीरे धीरे वेरियस फैक्टर ऑफ फॉर्मेशन के द्वारा मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में, फैक्टर ऑफ फॉर्मेशन के द्वारा क्या बनेगा, ट्रू सॉइल। तो ये जो प्रोसीजर है यहां से लेके ट्रू सॉइल बनने के लिए ये बहुत लंबा टाइम लेता है। ठीक है, तो पहले क्या होता है, ये टूट फूट के छोटा छोटा ये जो मैटर बनता है उसको बोलते हैं हम रेगोलिथ। उसके बाद छोटा छोटा ये डिकम्पोज होके या वेरियस फैक्टर के द्वारा ये बनता है हमारा ट्रू सॉइल। ठीक है, तो रॉक क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है जहां से हमारा ट्रू सॉइल बनता है। ठीक है, तो ये जो रॉक से लेके ट्रू सॉइल जो रेगोलिथ बनने के लिए जो पहला प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वेदरिंग। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेदरिंग। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेदरिंग। रॉक से लेके यहां से रेगोलिथ बनने तक इसको हम क्या बोलेंगे, वेदरिंग। तो ये जो वेदरिंग है ये एक प्रोसेस है, इससे हमारा ट्रू सॉइल बनने के लिए ये एक प्रोसेस, ये फैक्टर जो है, ये जो प्रोसेस है वो काम करता है। तो ये जो वेदरिंग है ये 3 टाइप का है। क्या है, एक फिजिकल वेदरिंग, और एक कौन सा, केमिकल, तीसरा कौन सा है, बायोलॉजिकल। ठीक है, यह हमारा 3 टाइप का वेदरिंग होता है। तो जो फिजिकल वेदरिंग होता है, फिजिकल मतलब आप यहां से समझ पा रहे होगे कि फिजिकल वेदरिंग मतलब यहां पे कुछ तो हो रहा होगा, मतलब फिजिकल फोर्सेस लगता है। मतलब क्या लगता है, टेम्परेचर, प्रेशर, और क्या, फ्रीजिंग एंड थॉइंग। तो आपका मन में आ रहा होगा ये सब कैसे होता है। एक बात बता रहा हूं, देखो पहला ये रॉक है, ठीक है, ये रॉक है। ये जो रॉक रहता है ये जो टेम्परेचर, रात दिन का टेम्परेचर हाई हो जाता है, फिर रात का टेम्परेचर जब कम हो जाता है, जो उससे क्या होता है, एक्सपांशन कंट्रैक्शन। मतलब जब हम एक चीज को ज्यादा टेम्परेचर देते हैं वो एक्सपैंड करता है, फिर जब हम कम टेम्परेचर देते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये जो एक्सपांशन कंट्रैक्शन प्रोसेस के द्वारा वो रॉक टूट जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो फिजिकल करने आता है। सेकेंड प्रोसेस कौन सा है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग। फ्रीजिंग एंड थॉइंग मतलब क्या होता है, आप देखोगे एक ये है रॉक, है ना, इसके अंदर एक क्रैक होता है ना, यहाँ छोटा सा क्रैक है, यहाँ पे पानी चले जाता है। तो जब ये पानी जब फ्रीज हो जाता है, आपको पता होगा जब फ्रीजिंग होता है मतलब जब कूल हो जाता है, फ्रीज बनता है मतलब बर्फ बन जाता है, उससे क्या हो जाता है,
उससे क्या हो जाता है, उससे क्या होता है जब ये पानी के अंदर ना बर्फ बन जाता है, इससे क्या होता है वो ना बहुत ज़्यादा एक्सपांड करता है। एक्सपांड करके क्या होता है मतलब फूल जाता है वो, है ना। वो क्या होता है फिर वो ये जो पत्थर रहता है ना उसको तोड़ देता है, ठीक है, रॉक को। तो इससे क्या होगा, छोटा छोटा पीस में वो बन जाता है। क्योंकि हमें पता है जब फ्रीज करता है मतलब फ्रीज होता है मतलब नॉर्मल पानी से जब बर्फ बन जाता है उसका जो वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है, वॉल्यूम एक्सपैंड करता है तो 9 टाइम्स अराउंड, ठीक है। तो इससे क्या होगा वो रॉक को तोड़ देता है। ये सब क्या है, फिजिकल प्रोसेस है जिससे हमारा रॉक टूट के रेगोलिथ बनता है, ठीक है। दूसरा कौन सा है प्रोसेस है, केमिकल। केमिकल प्रोसेस कैसा है, देखिए केमिकल मतलब यहां पे केमिस्ट्री तो कुछ लग रहा होगा, तो आपको पता होगा हमारा जो एटमॉस्फेयर में है सल्फर डाइऑक्साइड से लेके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड जो भी है ये सब रहता है। जब हमारा बारिश होता है ये जो गैस के साथ मिलके ये क्या बनाता है, एसिड रेन, मतलब एसिड का बारिश होता है, ठीक है। ये एसिड बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड बनाता है जो कि पत्थर के ऊपर रॉक में, जैसे हम जानते हैं एसिड जब हमारे हाथ में गिरता है वो हमारे हाथ को जला देता है, वैसे ही पत्थर के ऊपर गिर के पत्थर को तोड़ देता है वो, ये एक तो केमिकल प्रोसेस। तो बहुत सारा केमिकल प्रोसेस जो होता है इसके द्वारा हमारा केमिकल वेदरिंग होता है। जैसे कौन सा सब केमिकल वेदरिंग प्रोसेस है, जैसे हमारा है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस में हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल रहता है वो H+ प्लस OH- फॉर्म में आ जाता है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि हाइड्रोलिसिस होता क्या है। ये केमिकल प्रोसेस जिसके द्वारा रॉक मिनरल के साथ पानी मिलके उसको अलग करता है, ठीक है, ये केमिकल प्रोसेस होता है। और कौन सा होता है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल हमारा जो रॉक में जो मिनरल रहता है उसके साथ मिलके दूसरा केमिकल स्ट्रक्चर बनाता है, तो जिससे ये केमिकल वेदरिंग होता है। हाइड्रेशन के बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये सब जो प्रोसीजर है ये सब हमारा केमिकल वेदरिंग में आता है। तो हमें यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि हाइड्रोलिसिस जो प्रोसेस है ये सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल वेदरिंग प्रोसेस है, इसको याद रखना है। बस आपको जानने के लिए मैं बता रहा हूँ कि केमिकल वेदरिंग क्या होता है। हमारा एक्चुअली ऐसा नहीं कि फिजिकल वेदरिंग से बस हो जाता है सॉइल बन जाता है, ऐसा नहीं। फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल सब मिल के हमारा सॉइल बनता है, ट्रू सॉइल। तो फिर हमारा बच गया कौन सा, केमिकल वेदरिंग के बाद बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग में बोल रहा हूं मतलब यहाँ पे बायोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट रूट्स, ये सब मतलब आया होगा, है ना, ये सब हेल्प करते हैं। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होता है, जब रूट, आप देखोगे ये एक पत्थर है, ठीक है, बहुत बड़ा चट्टान टाइप का, ये है प्लांट, है ना। प्लांट का रूट ऐसे रहता है। आप देखोगे घर के ऊपर भी रूट प्लांट, जैसे देखोगे सीड, चिड़िया वगैरह जब सीड किसी पेड़ का जो सीड है उसको छोड़ देते रहते हैं, बारिश के सीजन में वो मॉइस्चर पा के देखोगे उसका ग्रोथ हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसका रूट का ग्रोथ होकर घर को आप देखोगे तोड़ भी देता है। जो पुराना घर देखोगे आप, देखना उसको रूट उसका पेनिट्रेट करके उसको तोड़ देता है। तो वैसे ही देखना पत्थर के ऊपर जब ये रूट का ग्रोथ होता है ना, तो ये क्या होता है, उसका रूट ना अंदर पेनिट्रेट करता है, उसका जो क्रैक या छोटा सा कहीं जगह पाके, तो वो क्या करता है, वो रॉक को तोड़ देता है छोटा छोटा पार्ट ये में। तो ये हमारा रूट है। सेकंड क्या, जैसे अर्थवर्म है ना, और क्या है, जो चींटी वगैरह रहते हैं उन लोग भी देखना मिट्टी के अंदर मतलब अपना घर बनाते हैं, तो उन लोग भी हमारा जो ये सब प्रोसेस वेदरिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, और उन लोग के द्वारा क्या होता है, हमारा मिट्टी जब मिक्स होता है, मिक्स होकर और उन लोग का जो डिकम्पोजिशन से हमारा ऑर्गेनिक मैटर मिलता है। और ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, ये जो छोटा छोटा सॉइल पार्टिकल रहता है उसको बाइंड करता है, मतलब जोड़ के रखता है, जिससे कि हमारा सॉइल ज़्यादा उपजाऊ भी बनता है, ठीक है। तो ये हमारा था तीनों टाइप का वेदरिंग प्रोसेस, ठीक है, ये तीनों टाइप का हमारा वेदरिंग प्रोसेस। तो अभी हम लोग क्या पढ़ लिए, हमारा वेदरिंग क्या होता है ना। 3 टाइप का वेदरिंग हम पढ़ लिए, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, तीसरा बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो वेदरिंग क्या होता है, जो रॉक से लेके हमारा रेगोलिथ से लेके सॉइल तक बनने के लिए क्या करता है, वो रॉक को छोटा छोटा पार्टिकल में तोड़ता है, ठीक है। ये हमारा वेदरिंग है। और वेदरिंग 3 टाइप का हम जान गए। फिजिकल वेदरिंग में क्या है, टेम्परेचर, है ना, फ्रीजिंग एंड थॉइंग। फ्रीजिंग एंड थॉइंग क्यों बोला, देखिए फ्रीजिंग मतलब आप क्या समझ रहे हो, मतलब बर्फ बन जाना, मतलब टेम्परेचर कम हो जाना, ठीक है।
उसके कारण क्या होता है, आपको बताया कि उसका एक्सपांसन हो जाता है। जब बर्फ बन जाता है तो पानी, है ना, पानी पहले अंदर घुस जाता है, फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो उसको एक्सपांड करता है ना, तो उससे क्या होता है, तोड़ जाता है ना। ये सब प्रोसेस है। और टेम्परेचर के कारण कैसे, दिन का टेम्परेचर रात का टेम्परेचर जो डिफरेंस आता है उसके कारण क्या होता है, एक्सपांसन मतलब फूल जाएगा, और कंट्रैक्शन मतलब निचोड़ टाइप के, मतलब पूरा उसका साइज कम, वॉल्यूम कम हो जाना। इससे क्या होता है, रॉक टूट जाता है। तो ये सब हमारा फिजिकल हो गया। केमिकल में बहुत सारे प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट कौन सा है, हाइड्रोलिसिस। मैं आपको नोट्स सब दे दूंगा, आपको बस याद रखना है कौन सा इंपॉर्टेंट है, और समझने के लिए मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है। और ज्यादा डीपली जाने का कोई मतलब, आपको आप यदि बोलोगे कि हाइड्रोलिसिस के बारे में पूरा अच्छे से बताओ तो कोई मतलब नहीं आपको समझ, मेरे हिसाब से इतना इससे ज़्यादा ही जानना है कोई मतलब ही नहीं है आपके लिए, है ना। नहीं तो आप पूरा सॉइल साइंस में ही आपका पूरा क्लासेस हो जाएगा, मतलब पूरा सिलेबस भी सॉइल साइंस में ही चला जाएगा, ठीक है। तो मैं जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसी को बता रहा हूँ। ये बहुत सारे हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सब जो है केमिकल वेदरिंग, मतलब ये सब केमिकल प्रोसेस से वेदरिंग होता है ना, ये सब इन्वॉल्वमेंट रहता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तीसरा कौन सा, बायोलॉजिकल है। आपको बस याद रखना है बायोलॉजिकल से कैसे होता है, ये बस याद रखिए। 3 टाइप के वेदरिंग बस है, ठीक है। तो उसके बाद हमें पढ़ना है कौन सा, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। कौन सा फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन के लिए, उसको जानना है, ठीक है। तो कौन सा फैक्टर्स है अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो कि अपने हिसाब से बहुत सारे फैक्टर बताए थे, है ना। तो हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, उनका जो दिया गया फैक्टर के बारे में जानना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है ना। मैं बता रहा हूँ। पहले हम लोग शायद पहले क्लास में आपको बताया होगा फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन है, वीवी डॉकुचेव, ठीक है। तो वो क्या बोले कि जो सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर है वो 3 है। क्या है, हमारा पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म, तीनों, है ना। तो आप जानते हो कि एक साइंटिस्ट कुछ चीज़ देता है, उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आता है, कुछ नया चीज़ पाता है, तो वो अपना रीडिस्कवरी करता है, मतलब फिर से वो कुछ नया चीज़ पा के फिर उसको ऐड करता है। तो फिर उनके बाद एक जेनी, एक साइंटिस्ट थी, वो क्या बताया कि नहीं, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन 5 चीज़ को है। क्या है, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, रिलीफ और टाइम, PCRT, ठीक है। ये हमारा 5, ठीक है। तो ये जो चीज़ है मोस्ट अप्रूव्ड रहा, तो इसी 5 के हिसाब से हम इस 5 के बारे में जानेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और उनके बाद जोफे करके और एक साइंटिस्ट है, वो थोड़ा रिमॉडिफाई किए। वो क्या बताए, यहाँ पे 2 टाइप के फैक्टर, ये जो फैक्टर है इसको वो क्लासीफाई किए, एक तो एक्टिव, दूसरा पैसिव। तो एक्टिव पैसिव किस बेसिस में किए, देखिए जो फैक्टर को हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं डायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली हम फील कर पा रहे हैं कि हाँ ये फैक्टर के कारण सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव बोलेंगे। तो वो कौन से फैक्टर को किए, यहाँ पे किए, एक तो है क्लाइमेट, दूसरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्लाइमेट क्यों, क्लाइमेट के कारण कैसे होता है, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, इसके कारण होता है बहुत सारे चीज़। तो क्लाइमेट के कारण जो हमारा सॉइल बनता है तो उसको हम फील कर पा रहे हैं, क्योंकि बारिश हो रहा है तो हम फील कर रहे हैं ना बारिश हो रहा है ना। कि और क्या, ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई कीड़ा या कोई एनिमल जाके मिट्टी को खोद रहा है, या उससे देखना जो उसका जो डिकम्पोजिशन होकर सॉइल बनता है, वो सब हम फिर जान रहे हैं कि नहीं हाँ ये तो डायरेक्टली हो रहा है, तो उसको इसलिए वो एक्टिव में ऐड किए, क्योंकि यहाँ पे हम एक्टिवली उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा है पैसिव, जो उसको हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, उसको पैसिव फैक्टर बोले। उसमें कौन सा आता है, हमारा पेरेंट मटेरियल, रिलीफ एंड टाइम, है ना। तो इसको हमें याद रखना है, ये 2 चीज को, ठीक है, कि कौन सा फैक्टर है तीनों। P फॉर, आपको बता दे रहा हूं, यहां पे लिख दूंगा, P में क्या है, पेरेंट मटेरियल। तो पेरेंट मटेरियल मतलब क्या समझते हो, पेरेंट मटेरियल मतलब आपको बताया था, जैसे हमारे पेरेंट्स है, मतलब क्या हम हमारे पेरेंट्स से पैदा हुए हैं, तो ये जो पेरेंट मटेरियल मतलब कौन सा रॉक से सॉइल बना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे देखिए रेड सैंडस्टोन एक तो रॉक है,
उससे जो सॉयल बनेगा वो क्या होगा, रेड कलर का बनता है। तो उसके ऊपर, तो यहाँ पे रेड कलर जो सॉयल का डिपेंड कहाँ पे किया, वो रॉक के ऊपर, क्योंकि रेड सैंडस्टोन जो पत्थर है वो रेड कलर का है, इसके कारण हमारा वहां का मिट्टी क्या हुआ, रेड हुआ। ठीक है, तो वो पेरेंट मटेरियल के ऊपर डिपेंड किया। तो वैसे ही इसको इसलिए बोलते हैं पेरेंट मटेरियल एक फैक्टर है, मतलब पेरेंट मटेरियल के कारण सॉइल के प्रॉपर्टीज सब कुछ चेंज भी होता है। नेक्स्ट कौन सा है, क्लाइमेट। देखिए क्लाइमेट के हिसाब से कैसे होता है आपको बता रहा हूं। सी पर ये जो Cl लिखा हूं मैं, उसका मतलब है क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट मतलब क्या है, हमारा रेनफॉल, टेम्परेचर, इसके ऊपर। देखिए जहां पे कम रेनफॉल होता है, मतलब कहां पे हम लोग पाएंगे, बेसिकली हम राजस्थान एरिया, ठीक है, राजस्थान हो गया, या जो एरिया में देखना कम रेनफॉल होता है, गुजरात, राजस्थान, इधर तरफ क्या होता है, जो नीचे का जो सॉल्ट रहता है, मतलब ग्राउंड वाटर के साथ, वो ऊपर आ जाता है। नहीं तो जो ऊपर का जो लेयर रहता है, सतह जो ऊपर का जो मिट्टी रहता है, वहां पे देखना सॉल्ट डिपोजिशन हो जाता है, क्योंकि वहां ड्राई रहता है ना। और जो एरिया में देखना ज्यादा रेनफॉल होता है, वहां देखना ऊपर का जो मिट्टी रहता है वो एसिडिक रहता है। उसका कारण अभी बता रहा हूं। यहाँ पे क्या हो जाता है, सॉल्ट रहता है कहाँ पे, लो रेनफॉल, और ये जहाँ पे हाई रेनफॉल रहता है वहाँ एसिडिक होता है। क्यों, देखिए सॉल्ट मतलब हम लोग क्या समझते हैं, सॉल्ट मतलब हम लोग समझते हैं, आप लोग जो केमिस्ट्री पढ़े होंगे, जो अल्कालाइन और अल्काली मेटल है ना, उसका जो सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पे कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब क्या है, सॉल्ट डिपॉजिट होता है। जब ज्यादा पानी गिरता है, वो क्या होता है, हमारा जो सॉल्ट को क्या करता है, सॉल्युबल बनाता है, मतलब उसको घोल देता है, और वो घोल के क्या होता है, लीचिंग हो जाता है। मैं आपको बताया था पहला क्लास में कि लीचिंग क्या है, जो नीचे तरफ जो पानी के साथ हमारा न्यूट्रिएंट्स या कोई भी मिनरल डिजॉल्व होके, मतलब घुल के नीचे चले जाना, मिट्टी के नीचे तरफ चल के वाटर टेबल में चले जाना, जिससे इसको बोलते हैं लीचिंग, या लीचिंग लॉस भी बोलते हैं। क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो हमारा मिट्टी को हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो क्या होता है, पानी के साथ मिलके नीचे चले जाता है, जो कि क्रॉप को रूट को नहीं मिलता है। तो वैसे ही लीचिंग होके ना सॉल्ट भी डिजॉल्व हो जाता है ना। तो ऊपर जब मेटल चला गया, मतलब सॉल्ट चला गया, तो ऊपर का मिट्टी क्या रहेगा, जब बेस, आप जानते हो कि बेस मतलब क्या है, जो क्षारीय रहता है, जिसका पीएच ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम, सोडियम जो है, हम आपको पता होगा मेटल है, अल्कलाइन मेटल, ये अल्कली मेटल, और ये अल्कली अर्थ मेटल है। ठीक है, तो ये भी बताया कि ये जो कैल्शियम सोडियम है वो क्या है हमारा, ये है अल्काली मेटल, ये अल्कालाइन अर्थ मेटल। मतलब हम लोग जो पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, आपको पता होगा, ये जो है क्या प्रोवाइड करते हैं, पीएच ज्यादा करवाता है। तो जब पानी कम होगा तो वो क्या होगा, सॉल्ट डिपॉजिट होगा, है ना, क्योंकि बारिश तो नहीं हो रहा है, तो पानी किससे वो डिजॉल्व होके जाएंगे। जब बारिश ज्यादा होगा वो क्या होगा, वो जो सॉल्ट है पानी के साथ घुल के नीचे चला जाएगा, तो हमारा जो ऊपर का जो बेस का टैन है वो चला जाएगा नीचे, तो उससे ऊपर क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा, मतलब उसका पीएच बढ़ जाता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड किया, क्लाइमेट के ऊपर। ठीक है, तो ये सब चीज है। तो क्लाइमेट एक फैक्टर आपको समझ में आ गया, रेनफॉल। ठीक है, टेम्परेचर के हिसाब से भी सॉइल का अलग अलग टाइप का अलग अलग टेम्परेचर बनता है। जैसे हमारा जो ठंडी एरिया, आइस मतलब जहाँ पे बर्फ ज्यादा है, वहाँ का सॉइल अलग टाइप का रहता है। ठीक है, वहाँ पे अलग टाइप का टर्बेशन, मैं आपको बताऊंगा, पेडो टर्बेशन एक है, क्रायो टर्बेशन बोलते हैं उसको। मतलब बर्फ के द्वारा क्या होता है, बर्फ जब देखिए मैं बता रहा हूँ एक चीज, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है हमारा बेसिकली क्या होता है, जब बर्फ जब घुल जाता है वो मिट्टी के साथ मिल जाता है। ठीक है, बर्फ घुल के फिर वो बर्फ जब ज़्यादा कम टेम्परेचर हो जाता है, फिर से बर्फ बन जाता है पानी से, है ना। वो टूट के तो क्या करता है, वो मिट्टी को मिलाता रहता है, मतलब जो बोलते हैं ना, उसको मिक्स करता रहता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रायोटर्बेशन, ये एक तो टर्म है ना। तो वहाँ का मिट्टी अलग रहता है, जो रसिया वगैरह हो गया जहाँ पे बर्फ ज़्यादा है, हमारा हिमालय एरिया जो हो गया, तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड किया, क्लाइमेट के ऊपर। ठीक है, तो ये एक ठो ये बताया आपको क्लाइमेट के ऊपर, PCl हो गया। फिर उसके बाद है और O फॉर क्या है, ऑर्गेनिज्म, और ब्रैकेट में बायोस्फीयर मतलब क्या है, यहाँ पे प्लांट एंड एनिमल, ये सब भी कैसे प्रोवाइड करते हैं सॉइल बनने में। देखिए जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा रहते हैं, उससे क्या होता है, उन लोग का डेथ हो जाता है, तो क्या होता है, वो डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होकर क्या वो प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में
प्रोवाइड करता है। तो इससे क्या होगा, वो जो सॉइल जो खराब भी होगा ना, उसका सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव करता है, मतलब वहाँ का सॉइल में अच्छे से एरोशन होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, मतलब पानी को वो पकड़ के रखते रहता है, और वहाँ का जो मिट्टी रहती है बहुत उपजाऊ होता है ना। तो ये ऑर्गेनिज्म जो रहता है वहाँ का ज़्यादा रहता है, तो उसी के ऊपर सॉइल भी अलग अलग टाइप का बनता है। जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर कम रहता है या ऑर्गेनिज्म या जो लिविंग मैटर कम रहता है, वो सॉइल का कैरेक्टर्स भी अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑर्गेनिज्म का क्या रोल था सॉइल फॉर्मेशन में। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा है, आर। आर मतलब क्या है, रिलीफ। रिलीफ और टोपोग्राफी। टोपोग्राफी और रिलीफ। तो रिलीफ और टोपोग्राफी मतलब क्या समझते हैं, रिलीफ मतलब हम ये समझते हैं, एक देखिए आप जो पहाड़ी एरिया में देखे होंगे ऐसा टाइप का स्लोपी लैंड रहता है, ये पहाड़ है, ये स्लोपी लैंड रहता है, तो ये उसका टोपोग्राफी या रिलीफ बताता है कि किस टाइप का है। ये जो ऊपर का जो सॉइल रहेगा वो आके नीचे जमा होता है ना, जो ऑर्गेनिक मैटर वगैरह वो आके नीचे क्योंकि ये ज़्यादा स्लोपी रहता है, तो ये तो यहाँ का सॉइल अलग टाइप का और यहाँ का सॉइल अलग रहता है, जबकि यहाँ का क्लाइमेट सब कुछ सेम रह के भी यहाँ का सॉइल अलग, नीचे का और ऊपर का सॉइल अलग रहता है। तो ये क्या है, तो यहाँ पे रिलीफ और टोपोग्राफी के ऊपर भी हमारा सॉइल टाइप भी डिपेंड करता है। लास्ट आखिरी जो है कौन सा है, टाइम। टी में कौन सा है, टाइम। तो टाइम कैसे बताता है कि किस टाइप का सॉइल बनेगा। देखिए टाइम का बहुत रोल है। देखिए जो यंग, दो टाइप का सॉइल है, जैसे हम लोग यंग और ओल्ड रहते हैं, मतलब जवान और जो ओल्ड एज लोग रहते हैं, बुढ़ा टाइप का रहते हैं, वैसे सॉइल भी बहुत पुराना और नया टाइप का रहता है। ठीक है, नया सॉइल मतलब जो जस्ट अभी वेदरिंग होके बना है, और पुराना सॉइल क्या है, वो बहुत दिनों के वेदरिंग होके उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड हुआ है, अलग दूसरा केमिकल ऐड होके बहुत दिन तक बने रहना, तो वो है ओल्ड टाइप। तो ये टाइम, तो ये ओल्ड जो सॉइल बना है ये किसके ऊपर डिपेंड किया, टाइम के ऊपर, क्योंकि समय के साथ साथ इसमें बहुत सारे चीज ऐड होते हुए। और यंग सॉइल कैसे, वो जस्ट वेदरिंग हुआ है, शुरू अभी नया नया बना है, तो ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। और एक इंच के सॉइल में मतलब बताया, एक इंच का सॉइल हमारा जो वेदरिंग होके बहुत सारे डिकम्पोजिशन होके सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर बहुत सारे प्रोसेस बन के ना, एक इंच का सॉइल बनने के लिए हमें 10 लाख साल लग जाता है। ठीक है, तो ये सब हमारा था, हमारा फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या है, PCLRO है ना, पैरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, रिलीफ एंड टोपोग्राफी। ये हमारा 5 टाइप का सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर है ना। तो हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या था कि जेनी ने बताई थी कि हमारा 5 टाइप का सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स हैं, ये पांचों, और इनमें से जो साइंटिस्ट थे वो क्या बताए कि 2 फैक्टर है जो एक्टिव है और 3 फैक्टर है पैसिव है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्टिव फैक्टर या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैसिव फैक्टर, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा चीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट, मतलब इनमें से कौन साइंटिस्ट ये बताए थे कि एक्टिव एंड पैसिव फैक्टर के फॉर्म में सॉइल का फैक्टर को क्लासिफाई किए थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और फादर ऑफ सॉइल साइंस भी बहुत पूछता है, या डॉक्यूचेप के हिसाब से कौन सा फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन के लिए सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर है। ये सब क्वेश्चन बहुत सारे टाइप का आएगा, मैं आपको क्वेश्चन का भी MCQ प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट अभी पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो प्रोसेस, अभी देखिए फैक्टर क्या क्या फैक्टर से हमारा सॉइल फॉर्मेशन अफेक्ट करता है ये पता चल गया है ना। तो यहाँ से हम फैक्टर से पता चल गया कि हाँ ये फैक्टर जो कि है जो हमारा सॉइल फॉर्मेशन को मतलब किस टाइप का सॉइल बनेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हमें पढ़ना है कि प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन मतलब क्या क्या प्रोसेस से हमारा सॉइल फॉर्मेशन होता है, मतलब क्या क्या प्रोसेस होता है जिससे हमारा अलग अलग टाइप का सॉइल फॉर्मेशन। तो पहली बात तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा, देखिए कुछ यहाँ पे 2 टाइप का प्रोसेस रहता है, एक तो है बेसिक प्रोसेस, एक तो है स्पेसिफिक प्रोसेस। मतलब बेसिक प्रोसेस मतलब क्या है, बेसिक प्रोसेस मतलब हमारा जो सभी टाइप का सॉइल में होता है। ठीक है, इसका हर चीज, देखिए पहली बात तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा, आप जो मैं बता रहा हूं क्लास में आप उसको समझिए कि चीज क्या है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि देखिए एक चीज हम जब समझते हैं ना चीज को, तो वो क्या है ना हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाता है। मतलब चीज को हम जब पढ़ेंगे उसको ना तो हमारा अच्छे से याद भी हो जाता है। जब हम एक चीज को समझते नहीं है, बुक को पढ़ने लग जाते हैं, हाँ ये तो
वो याद नहीं रहता। और एक चीज़ ना सुना सुनाए समझाए वो चीज़ ना डायरेक्टली बहुत सारी चीज़ ऑटोमेटिकली याद भी हो जाता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप यहाँ पे ना समझने के लिए ट्राई कीजिए कि क्या पढ़ाने जा रहे हैं। और मैं बेसिकली बता रहा हूँ आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, जैसे सॉइल साइंस हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसका ब्रीफली जो पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ, बहुत एग्जाम में बैठा हूँ, तो हमें पता है कि एग्रीकल्चर का कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। नहीं तो आप देखोगे तो एग्रीकल्चर इज द ब्रॉड सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मतलब अब कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत सारे चीज़ें, बट आप उसको सबको नहीं पढ़ सकते या सबके क्वेश्चन आता भी नहीं है। पहली बात तो मैं ये बोलूँगा, सिलेबस में एक चीज़ देता है बट क्वेश्चन एक आता है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उसी को ही फोकस करता है। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा जो चीज़ हमारा इंपॉर्टेंट है हम उसी को ही पढ़ेंगे और स्मार्ट स्टडी करना है। देखिए पहली बात, आज के ज़माने में बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता, मतलब ये नहीं बोला बुक से कुछ नहीं मिलता है, नहीं, ये चीज़ है हमें इंपॉर्टेंट जो पढ़ता है जो बंदा वही सिलेक्शन लेता है। आई मीन जो स्मार्ट स्टडी करता है समझ के, ऐसा नहीं कि आप समझते नहीं हो उस इंपॉर्टेंट बस को रट लोगे, तो ऐसा नहीं है। तो समझोगे चीज़ को ना तो आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसको याद कर लोगे। और एग्रीकल्चर का आधा पार्ट ऐसा है आपको खुद को याद करना है, मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसा है जिसको हम समझा नहीं सकते। मतलब देखिए एक क्रॉप का क्रोमोसोम नंबर तो हम नहीं समझा सकते, या उसका सीड रेट नहीं समझा सकते, या किसी न्यूट्रिएंट का क्या उसका डेफिशिएंसी है उसको तो नहीं समझा सकते। आपको उसको तो याद रखना पड़ेगा कि हाँ ये डेफिशिएंसी ये बीमारी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, बट जो चीज़ समझाने टाइप का है हम उसको समझेंगे। ठीक है, तो पहली बात अभी है बेसिक प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन का पहला है बेसिक प्रोसेस। दूसरा कौन सा है हमारा स्पेसिफिक प्रोसेस, है ना। स्पेसिफिक मतलब यहाँ पे एक चीज आपको मन में आ रही है, ये बेसिक प्रोसेस क्या है, स्पेसिफिक प्रोसेस क्या है। पहली बात तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा, देखिए बेसिक मतलब क्या है, जो हर जगह होता है ना, जो फंडामेंटल प्रोसेस है, मतलब कहाँ, मतलब हर टाइप का सॉइल में हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक एरिया का पर्टिकुलर सॉइल में, ऐसा नहीं है। और जो स्पेसिफिक प्रोसेस है वो लोकलाइज्ड है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में होता है या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक है ना। जहाँ पे कम रेनफॉल होता है वहाँ पे कैल्सिफिकेशन होता है, मतलब वहां पे ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो ये कौन सा एरिया का है, जैसे हमारे देश का कहां पे एग्जांपल देगा, राजस्थान। ठीक है, वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, वहां से देखना आप लोग जानते होंगे मार्बल वगैरह कहां से ज्यादा आता है, राजस्थान से ही आता है ना, वहां पे मिलता है। क्यों मिलता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वहां से ही जो मार्बल जो रॉक है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना है। ठीक है, तो एक चीज बोल रहा हूं, तो वो स्पेसिफिक टू द एरिया, मतलब उसी एरिया के स्पेसिफिक है ना, तो इसीलिए यहां को स्पेसिफिक प्रोसेस है ना, उसी सॉइल का। तो पहला बेसिक प्रोसेस क्या है मैं आपको बता रहा हूं, ह्यूमिफिकेशन। तो आपको एक चीज का अंदाजा आ गया होगा, यहाँ पे ह्यूमिफिकेशन लिखे हैं, मतलब ये इस टाइप का सॉइल का तो कुछ तो, मतलब कुछ ये प्रोसेस में तो कुछ तो हो रहा होगा, आई मीन कुछ तो आइडिया आ गया होगा कुछ लोगों को। क्योंकि देखिए ह्यूमिफिकेशन मतलब क्या है, ह्यूमस फॉर्मेशन, मतलब ये जो सॉइल, ये जो प्रोसेस है इसमें क्या बनता है, हमारा जो ह्यूमस है उसको वो बन जाता है। ठीक है, मतलब कैसे बनता है, तो ये जो हमारा सॉइल है वहां से क्या होता है, हमारा ह्यूमस बनता है। तो कैसे बनता है ह्यूमस, आप जानते हो कि ऑर्गेनिक मैटर जो है हमारा बॉडी से लेके प्लांट मैटेरियल, एनिमल जो मैटर, सबसे जो हमारा जो गोबर वगैरह ये सब क्या है, एनिमल मैटर, ये सब क्या है, जो ऑर्गेनिक मैटर से क्या बनता है, हमारा ह्यूमस बनता है डिकम्पोजिशन होके। तो ऑर्गेनिक मैटर से ह्यूमस बनने का जो प्रोसेस लगता है इसको बोलते हैं हमारा ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और ह्यूमस क्या है, एक कोलॉइडल अमorphous सब्सटेंस, अमorphous ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो कि हमारा सॉइल का जो हेल्थ है, सॉइल का हेल्थ जैसे हमारा हेल्थ होता है वैसे सॉइल का भी हेल्थ होता है ना। तो सॉइल का हेल्थ को, वहाँ का उसका स्ट्रक्चर, उसका कैरेक्टर को इंप्रूव करता है ह्यूमस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला बेसिक प्रोसेस, ह्यूमिफिकेशन। सेकेंड कौन सा है, इल्यूविएशन, ELUVIATION, इल्यूविएशन। यहाँ पे ई से आप क्या जानना होगे, आपको बताया था शायद सॉइल प्रोफाइल में बताया था मैं, यहाँ पे मतलब एग्जिट, ई से आपको शॉर्टकट के लिए याद करने के लिए एग्जिट मतलब क्या है, आपको कोई बोलेगा एग्जिट देखोगे मूवी हॉल में लिखा होगा, मतलब क्या समझते हो, यहाँ से बाहर निकलना है। तो इल्यूविएशन जो प्रोसेस है वहाँ यहाँ पे भी वही है। ये इससे क्या होता है,
जो हमारा जो बेसिक कैटायन रहता है, जो कि क्ले से लेके आयरन, एल्युमिनियम और कैल्शियम कार्बोनेट तक, वो सब क्या होता है हमारा सब कुछ मतलब नीचे आ जाता है, ठीक है। मतलब जो प्रोफाइल का जो जैसे ए हॉरिजन से बी हॉरिजन में आ जाता है, तो ये जो प्रोसेस होने को क्या बोलते हैं, इल्यूबेशन। ये प्रोसेस का नाम है इल्यूबेशन, जिससे ये जो कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन, एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्ले मिनरल, क्ले जो है, क्ले रहता है, वो क्या होता है नीचे आ जाना, है ना, किसके साथ, पानी में घुल के, है ना, लीचिंग होके, इसको बोलते हैं इल्यूबिएशन। तो इससे आप कैसे याद रखोगे उसको, ई से एग्जिट, मतलब यहां से निकल जाना, प्रोसेस लिखेगा तो प्रोसेस इन व्हिच क्ले मिनरल, एल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड या बेसिक गाइडेंस आर मोबिलाइज्ड फ्रॉम अपर लेयर टू लोअर लेयर इज कॉल्ड एज इल्यूबिएशन। मतलब इसका मतलब क्या है, यदि आपको क्वेश्चन ने पूछा कौन सा प्रोसेस में क्ले मिनरल, आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड वगैरह ऊपर लेयर से नीचे लेयर को आ जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो आपका मतलब आप यहीं से अंदाजा लगाओगे। मतलब एक लेयर से दूसरे लेयर चले जा रहा है, मतलब क्या है, एक लेयर से चले जा रहा है मतलब क्या है, एग्जिट हो रहा है, तो यहां से ई से इल्यूबिएशन याद रखना है, ठीक है। उसको और क्या बोलेंगे, वॉशिंग आउट। वॉशिंग आउट मतलब साफ होके चले गया, ठीक है, ये हो गया। दूसरा कौन सा है, इल्यूबिएशन। आई, यहां पे आई है, आई मतलब क्या समझना है, इन, मतलब इन से आप क्या अंदाजा लगाओगे, इन हुआ मतलब अंदर आया। तो क्या आया, ये जो लेयर से, ये लेयर में हम लोग यहां पे क्या पढ़े, एक लेयर से चले जाना, तो ये जो चला गया जो चीज, वो तो कहीं पे आके डिपॉजिट होगा, इन होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इल्यूबिएशन। इसको क्या बोलेंगे, जोन ऑफ वॉशिंग इन, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा। चौथा कौन सा, और एक बेसिक प्रोसेस है, उसको क्या बोलेंगे, लीचिंग। लीचिंग, लीचिंग, लीचिंग में क्या होता है, इसमें रिमूवल होता है जो सॉल्युबल सॉल्ट रहता है। सॉल्युबल मतलब क्या है, पानी में जो घुल जाता है, पानी में जो घुल जाएगा पानी में, वो क्या होता है, हमारे ये सॉइल है, ठीक है, सॉइल लेयर है, ये बारिश हुआ, पानी आया, यहाँ पे सॉल्ट डिपॉजिट होगा जो सॉल्युबल है, मतलब जो घुलनशील है, वो क्या होगा, उसके साथ घुल के नीचे आ जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, ये प्रोसेस को लीचिंग। इससे क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, है ना, पानी के साथ मिलके। ये होगा हमारा बेसिक प्रोसेसेस। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक प्रोसेस, है ना, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक प्रोसेस। तो स्पेसिफिक प्रोसेस में हमें क्या देखना है, आपको बताया था जैसे बेसिक प्रोसेस क्या है हमारा, मतलब एक जगह का, मतलब कोई भी जगह पे वो हो सकता है वो प्रोसेस, मतलब कोई भी टाइप का सॉइल। स्पेसिफिक में क्या बोला था, एक लोकलाइज्ड एरिया का, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर सॉइल टाइप्स में ही, पर्टिकुलर एरिया का सॉइल में ही वो होता है ना, उसी के ऊपर डिपेंड करता है, उस टाइप का सॉइल बनता है वहां पे। तो पहला जो इसका स्पेसिफिक प्रोसेस है कौन सा है, कैल्सिफिकेशन। तो यहां पे आप कैल्सी से ही याद रखना होगा, मतलब क्या है, यहां पे कैल्शियम, अंदाजा आ रहा होगा। तो कैल्शियम कैसे डिपॉजिट होगा, कुछ तो कारण होगा जिससे डिपॉजिट होता है। देखिए ये कहां पे होता है, जहां पे लो रेनफॉल होता है, लो रेनफॉल होता है, और क्या होता है, हाई एवापो ट्रांसपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, एवापोरेशन होता है, मतलब वेपर के फॉर्म में पानी ऊपर उड़ जाता है और बाकी कम बारिश हो रहा है ना, इससे क्या होगा, तो वहां पे क्या ना, सॉल्ट डिपॉजिट होता है, तो मतलब वहां पे पानी कम गिर रहा है, इधर से जितना भी गिर रहा है वो वेपराइज होकर चले जा रहा है, और उससे क्या होता है, हमारा जो ग्राउंड वाटर जो रहता है, मतलब नीचे का जो पानी रहता है, उसमें भी सॉल्युबल सॉल्ट रहता है बहुत जगह का। आप देखोगे बहुत सारे पानी, बहुत सारे एरिया का पानी आप जब पीते हैं ना, वहाँ का टेस्ट अलग अलग होता है। क्यों, क्योंकि सभी एरिया का पानी बेसिकली थोड़ा मतलब अलग अलग केमिकल उसमें रहता है, मतलब जो सॉल्युबल सॉल्ट रहता है। जैसे मैं जानता हूँ बिलासपुर और रायपुर में मैं जितना एक्सपीरियंस किया हुआ है, पानी थोड़ा ज़्यादा ही सॉल्टी लगता है। आप देखो उसको, पानी को जब ऐसे बॉटल में रखें तो बॉटल के चारों तरफ सॉल्ट टाइप का व्हाइट कलर का डिपॉजिट हो जाता है। वो किसके कारण होता है, सॉल्ट के कारण, क्योंकि यहाँ के ग्राउंड वाटर में सॉल्ट ज़्यादा पाया जा रहा है। तो वैसे जिस एरिया में ग्राउंड वाटर में सॉल्ट ज़्यादा पाया जा रहा है और वहाँ पे लो रेनफॉल होता है और ज़्यादा हाई एवापोरेशन होता है, उससे क्या होता है, ये जो ग्राउंड वाटर ऊपर आ जाता है और यहाँ का जो सॉल्ट है वो बी हॉरिजन में डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो एक हार्ड लेयर बना देता है, उसको बोलते हैं हम कैल्ची, कैल्ची, है ना,
क्यों? कैल्सिक किस नाम से आया? कैल्शियम के कारण। ये जो डिपॉजिट बन जाएगा सॉल्ट जम के, उसको बोलते हैं कैल्चे। वो किसके कारण? कैल्शियम के कारण होता है। तो ये जो कैल्सिफिकेशन अल्टीमेटली हम लोग क्या समझे कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये डिपॉजिट होता है। तो CaCO3 हम लोग जानते हो, लाइमस्टोन जानते होंगे, चूना पत्थर है ना, चूना। तो वो है, ये कहाँ पे होता है? जहाँ पे लो रेनफॉल, हाई इवेपोरेशन और जो थोड़ा एरिड क्लाइमेट, मतलब सूखा टाइप का एरिया, ठीक है, यहाँ पे होता है कैल्सिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कौन सा प्रोसेस पढ़ेंगे स्पेसिफिक के अंदर? नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका अपोजिट, डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन मतलब क्या है? जब कैल्सिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो जाना। डीकैल्सिफिकेशन मतलब क्या है? उसमें रिमूवल, मतलब वहां से क्या होता है, पानी के साथ क्या होता है, सॉल्युबल होके क्या होगा, जब ये देखिए यहाँ पे सॉल्ट डिपॉजिट हुआ है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, वहां पे बारिश बहुत सारा हुआ जिस एरिया में, वो क्या होता है, पानी, ये कैल्शियम जो रहता है ना, वो सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है, तो वो क्या होता है, पानी के साथ मिलके घुल के नीचे चला जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? डीकैल्सिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया। फिर सेकंड, तीसरा प्रोसेस कौन सा है? पोर्जोलाइजेशन। पोर्जोलाइजेशन, ठीक है। यहां ये जो पोर्जोलाइजेशन है, एक वर्ड पोर्जोल से आया है। पोर्जोल मतलब एस लाइक, ठीक है। तो ये कहां पे होता है? कौन सा टाइप का क्लाइमेट? यहां पे याद रखना है, ये वाला वर्ड याद रखना, पोर्जोल मतलब एस लाइक, मतलब राख टाइप का दिखता है इसका। और जो ये कहां पे होता है बेसिकली? जो कूल एंड ह्यूमिड, मतलब ठंडी होगा और ह्यूमिड रहेगा जो कंडी सॉइल, वहां पे होता है। और यहां पे क्या होता है बेसिकली क्या होता है इसमें? कौन सा एरिया? कॉनिफेरस वेजिटेशन। जो कॉनिफेरस वेजिटेशन रहता है, मतलब आप देखोगे नुकीला टाइप का पत्ती रहता है, पेड़ जो रहता है, वहां पे उस एरिया में होता है। ये जो डिकम्पोज होके क्या बनाता है? मिट्टी को एसिडिक बनाता है ना। और ह्यूमिड के कारण क्या होता है, वो जो जितने एल्युमिनियम ऑक्साइड्स, जो फेरस ऑक्साइड, क्ले है ना, जितना बेसिक कैटन रहता है, वो सब क्या होता है, जो ऊपर पहला ए से बी को चले जाता है, मतलब ऊपर से नीचे लेयर को चले जाते हैं। तो ऊपर क्या बचे रहता है? सिलिका बचे रहता है, SiO2 सिलिका। तो ये जो सिलिका रहता है वो इसका कलर क्या बनाता है? एस लाइक, है ना, इसलिए इसका नाम पोर्जोलाइजेशन। और नीचे क्या रहता है? सब जितना एल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड है ना, जितना सब कैटन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब नीचे आके डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो इसका नाम है पोर्जोलाइजेशन। तो सिलिका के कारण इसका कलर क्या होता है? ग्रे और एस लाइक होता है, इसलिए इसका नाम पोर्जोलाइजेशन। और ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है, कूल एंड ह्यूमिड कंडीशन में होता है और कॉनिफेरस वेजिटेशन वहां पे पाया जाता है ना, ये होगा। और इसका जो ये क्या बनाता है? सॉइल को एसिडिक बनाता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये हो गया पोर्जोलाइजेशन। नेक्स्ट है कौन सा टाइप का प्रोसेस? लेटराइजेशन। आपको ये जो पोर्जोलाइजेशन, ये सब चीज के बारे में याद रखना। नेक्स्ट है लेटराइजेशन। लेटराइजेशन मतलब क्या है? ये कौन सा टाइप का क्लाइमेट में पाया जाता है? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल कंडीशन में, है ना, सब ट्रॉपिक्स। आप ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक से समझ रहे होंगे क्या है? जहां पे हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, जैसे अफ्रीका हो गया, मतलब हमारे इंडियन कंडीशन जो है क्या है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। ठीक है, ये कंडीशन में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेटराइजेशन कौन सा एक वर्ड से आया है? लेटर। इसका मतलब क्या है? ब्रिक्स लाइक। ब्रिक्स लाइक क्यों, उसका मतलब भी बता दूंगा। ठीक है, लेटराइजेशन में क्या होता है, हमारा जो जहां पे ज्यादा बारिश होता है, ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, वहां पे क्या होता है, हमारा जो सॉइल का जो ऊपर में जितना बेसिक कैटन, सिलिका जो भी सब रहता है, वो नीचे चले जाता है। ठीक है, नीचे चले जाता है। क्या सब? बेसिक कैटन, सिलिका, क्ले, ये सब चले जाता है। तो ऊपर क्या रहता है? आयरन, एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना, आयरन एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना। तो ऊपर जब आयरन एल्युमिनियम रहेगा
तो वो मिट्टी को आयरन रहता है, मतलब क्या है, वो मिट्टी को रेड कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ब्रिक्स में यहाँ पे लेटर का मतलब ब्रिक्स क्यों लिखा है, आप ईंटे देखे होंगे, ईंटे का कलर क्या रहता है, लाल रहता है बेसिकली, है ना, तो इसीलिए इसका नाम ब्रिक्स लाइक और रेड भी है ना, रेड। तो इसमें क्या होता है, इसके कारण किसके कारण लेटराइजेशन होता है, आयरन एल्युमिनियम ऑक्साइड, वो ऊपर डिपॉजिट होता है, ऊपर ही डिपॉजिट होता रहता है, बाकी सब मिनरल नीचे चल जाते हैं। और इसका इंपॉर्टेंट कौन सा है, हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल कंडीशन में लेटराइजेशन प्रोसेस होता है। और क्या बोलता हूँ, इसमें क्या होता है, मतलब ये जो बताया ना, हेवी रेनफॉल के कारण क्या होता है, लीचिंग लॉस हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा लेटराइजेशन। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस सैलिनाइजेशन। सैलिनाइजेशन है, ठीक है, सैलिनाइजेशन वर्ड से हम समझ गए होंगे, सालाइन है ना। सैलिनाइजेशन मतलब क्या है, सालाइन, सैलिनाइजेशन, देखिए सालाइन है ना, सैलिनाइजेशन मतलब क्या है, सालाइन, सालाइन मतलब क्या है, सल्ट समझते होंगे, है ना, तो सालाइन का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, सल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सैलिनाइजेशन में मतलब क्या समझेंगे, कुछ तो डिपोजिशन होगा। सैलिनाइजेशन मतलब क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम जो मिनरल है उसका कौन सा सॉल्ट, क्लोराइड एंड सल्फेट, है ना, इसका जो सॉल्ट डिपॉजिट होता है उसको बोलते हैं हम सैलिनाइजेशन। मतलब ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम और सोडियम, ये सोडियम और पोटेशियम थोड़ा कम रहता है, कैल्शियम मैग्नीशियम ज़्यादा रहता है। ठीक है, उसका क्लोराइड और सल्फाइड जो फॉर्म में जो सॉल्ट डिपॉजिट होगा उसको बोलेंगे हम सैलिनाइजेशन। यहाँ पे आप एक बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ, आप ये जो वर्डिंग से ही आप समझ जाओगे। एक चीज़ बता रहा हूँ, दो टर्मिनोलॉजी आप याद रखना, एक तो है सैलाइन। सैलाइन मतलब याद रखना, आप हमेशा कैल्शियम मैग्नीशियम को ही रेफर करना। और अल्काली, अल्कालाइजेशन यदि पूछेगा, अल्काली मतलब हम लोग देखे होंगे, पहला जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, है ना, ये पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं, तो पीरियोडिक टेबल पहला जो कॉलम है उसमें क्या है, सोडियम पोटेशियम ये सब आता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा क्या है, पीएच हाई रहता है। उसके बाद सेकेंड आता है क्या, कैल्शियम मैग्नीशियम ये आता है। तो अल्काली मतलब अल्कालाइजेशन पूछेगा मतलब आप जान जाना सोडियम डिपोजिशन, याद रखना, है ना। तो ये हो गया हमारा सैलिनाइजेशन। और यदि डीसैलिनाइजेशन, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है डीसैलिनाइजेशन। आप अंदाजा लगा लिए होंगे, ये जब एक्यूमुलेशन हुआ कैल्शियम मैग्नीशियम का सॉल्ट, ये क्या होगा, रिमूवल, मतलब इसका निकल जाना, मतलब पानी बारिश होके उसमें घुल के लीचिंग हो जाएगा। ठीक है, ये होगा हमारा डीसैलिनाइजेशन। तीसरा प्रोसेस कौन सा है, ग्लेइजेशन, GLEI, ग्लेइजेशन, सॉरी, ग्लेइजेशन। इसका मतलब क्या है, ग्ले ये एक वर्ड है, इसका मतलब है ब्लू, है ना, ग्ले मतलब ब्लू। इसका मीनिंग क्या है, क्यों ब्लू लिखा है, देखिए ये कंडीशन कहाँ पे होता है, जहाँ वाटर लॉक्ड कंडीशन, मतलब वहाँ वाटर लॉक्ड कंडीशन मतलब क्या है, जहाँ पे पानी बहुत दिन तक भर के रहेगा। मतलब पानी भर के रहेगा मतलब क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन, देखिए जहाँ पे पानी भर के रहा तो एटमॉस्फेयर से तो ऑक्सीजन नहीं आएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी, मतलब ऑक्सीजन वहाँ पे कम रहेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में मतलब वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत पुअर रहेगा। ठीक है, तो वहाँ का कंडीशन में क्या होता है, वहाँ का जो सॉइल रहता है वो ब्लू कलर का बन जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ग्लेइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा, सोलोनाइजेशन, है ना, और अल्कालाइजेशन भी बोलते हैं इसको, है ना। इसमें क्या है, सोडियम जो आयन है सॉल्ट का, सोडियम का जो सॉल्ट है वो डिपॉजिट होता है ना, तो इसका जो ऑपोजिट है क्या, कौन सा है, डी अल्कालाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसका रिमूवल होता है। तो आपको अभी तक तो अंदाजा लग गया होगा कि एक चीज़ का, एक प्रोसेस उसका ऑपोजिट है ना, कॉमन सेंस लगाना है। सोलोनाइजेशन मतलब, आप सैलिनाइजेशन और सोलोनाइजेशन में कंफ्यूज मत होना, सोलोनाइजेशन मतलब सोडियम, ठीक है, सो से सोडियम, है ना, इतना हो गया।
तीसरा लास्ट आखिरी जो है क्या बोलते हैं उसको, पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन, तो पेडोटर्बेशन में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, मिक्सिंग होता है सॉइल का, मिक्सिंग ऑफ सॉइल, है ना। तो मिक्सिंग जो होता है सॉइल का वो बहुत सारे फैक्टर्स से, एक पहला होता है कौन सा, फ्लोरल पेडोटर्बेशन, मतलब कहाँ किससे होता है, प्लांट के द्वारा। प्लांट का जो रूट वगैरह अंदर जाके उसको क्या होता है, तोड़ते रहते हैं मिट्टी को, उसको मिक्स करते हैं, उससे होता है। नेक्स्ट है फॉनल। फौना मतलब आप जानते होंगे एनिमल या ऑर्गेनिज्म वगैरह, उसके द्वारा, ठीक है, क्योंकि वो अपना घर बनाते हैं, चींटी वगैरह, रैबिट, अर्थवर्म, इसके कारण। तीसरा है एर्जिलोपेडोटर्बेशन। एर्जिलोपेडोटर्बेशन ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसमें क्या होता है, एर्जिलोपेडोटर्बेशन में क्या होता है, एक टाइप का सॉइल है ना। आप ब्लैक सॉइल जानते होंगे जो महाराष्ट्र में पाया जाता है बेसिकली, वहां पे क्या होता है, श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग होता है। मतलब श्रिंकिंग मतलब थोड़ा मतलब कंट्रैक्ट हो जाना, और स्वेलिंग मतलब फूल जाना। उससे क्या होगा, मिट्टी ना अपने आप ही मिक्स होता रहता है। वो श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग कैरेक्टर कौन सा सॉइल में पाया जाता है, वर्टिसॉल, और जिसमें मोंटमोर्लोनाइट क्ले पाया जाता है। आपको इसको मैं पढ़ाऊंगा, जब क्ले बताऊंगा तभी बता दूंगा और एक बार, बट आप जान लो एर्जिलोपेडोटर्बेशन किसमें होता है, वर्टिसॉल, जिसमें मोंटमोर्लोनाइट क्ले पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एर्जिलोपेडोटर्बेशन। तो ओवरऑल ये सब हमारा था सॉइल, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है। तो आज के लिए ये वाला क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम मिलते हैं।